वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। मैं आज फिर एक नई ट्रबल शूटिंग ओरिजिनल वीआरएफ एयर कंडीशनिंग के लेके आया हूँ, जिसका एरर कोड है 6.15। आउटडोर यूनिट में अगर 6.15 एरर दिखाई देता है तो इसका ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी पे मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको रिएक्टिफाई करते हैं इस एरर को। ये एरर आपको आउटडोर यूनिट में दिखेगा। एरर कैसे देखना है वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर, कि आपको इंटर वाला बटन दबाना है। अगर डिस्प्ले पे जाएंगे देखेंगे तो एरर 1 एरर 2 ऐसे डिस्प्ले पे दिखेगा, तो आप जाके उसको इंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपको एरर दिख जाएगा। अगर आपको एरर 6.15 दिखता है तो उसको कैसे रिजोल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको अब सब आगे। तो दोस्तों देखते हैं, एरर 6.15 आउटडोर यूनिट का एरर है। इसका रीज़न क्या है, किस लिए ये एरर आता है। ये इसका रीज़न ये है कि आउटडोर यूनिट का कोई फेस रिवर्स हो सकता है या मिसिंग फेस हो सकता है, क्योंकि ये 3 फेस की मशीन है। अगर कोई फेस रिवर्स होता है या फेस मिसिंग होता है तब भी ये एरर आता है। दोस्तों जो डिस्प्ले पे अब जब दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रबल शूटिंग है आउटडोर यूनिट एरर कोड मेथड की। एरर को कैसे रिमूव करना है ये कंपनी की हैंडबुक से मैंने आपको दिखाया है कि मशीन का बिहेवियर क्या होगा और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है। और उसमें जो डिफेक्टिव डिटेल्स भी उसने कंपनी ने दिया है कि क्या क्या पार्ट्स डिफेक्टिव हो सकता है, उसका लिस्ट है ये। तो उसके अकॉर्डिंग हम सब 1 बाय 1 पार्ट चेक करेंगे। जैसे उसने दिया है कि मेन पीसीबी डिफेक्टिव हो सकता है, फिल्टर पीसीबी डिफेक्टिव हो सकता है और सीटी पीसीबी भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो वो हम चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। अब मैं बताता हूँ आपको पार्ट डिटेल भी कौन कौन से पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी ट्रबल शूटिंग के लिए। जब हम ये मेन कंट्रोलर पीसीबी है, इसी के ऊपर जब हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो एरर दिखेगा 6.15 जैसे मैंने दिखाया है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको रिजोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें सबसे पहले देखना है ये RYBNE। आर है रेड फेस, वाई फेस, बी फेस, एन न्यूट्रल है, ई अर्थ है। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर उठाना है और उससे हमें वोल्टेज चेक करना है सबसे पहले कि कोई फेस तो तो दोस्तों हमें चेक करना है सबसे पहले फेस। तो फेस के लिए मैंने सबसे पहले नीचे दिखा रखा है RYBNE। RYB तीनों फेस है हमारे, एन न्यूट्रल है, ई अर्थ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना कोई फेस चेक करेंगे, कोई फेस मिसिंग तो नहीं है या वोल्टेज कम ज़्यादा आ रहा हो उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर लेके हम सबसे पहले आर और हम फेस चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, तीनों RYB। फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम तीनों फेस चेक करेंगे RYB। और हमें फेस टू फेस RYB तीनों फेस टू फेस भी चेक करने हैं कि कोई फेस में वोल्टेज कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल और अर्थ के अकॉर्डिंग भी हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वोल्टेज सही आ रहा है तो फिर हमें क्या करना है। अगर वोल्टेज सही है तो फिर हमें दोस्तों क्या करना है, वाई और बी को इंटरचेंज करना है। वाई को बी की जगह लगाना है, बी को वाई की जगह इंटरचेंज कर देना है। अगर वाई और बी को इंटरचेंज करने पे अगर हमारा एरर रिमूव हो जाता है तो हमारा यही फेस रिवर्स हो चुका था जो हमने करेक्ट कर दिया और मशीन चल जाएगी। और अगर एरर रिमूव नहीं होता है तो हमें फर्दर दूसरा फेस आर और वाई को इंटरचेंज करके देखना है। आर की जगह वाई लगाना है, वाई की जगह आर लगाना है, और फिर वही एमसीबी को उठाना है और देखना है
कि अगर डिस्प्ले पे एरर दिखाई देता है कि नहीं। अगर एरर रिमूव हो जाता है तो ये फेस रिवर्स था। अगर एरर रिमूव नहीं होता है तो हमें फर्दर इसके पार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि फेस रिवर्स तो नहीं था। हमें इसके स्पेयर पार्ट जो लगे हुए हैं उनको भी 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे पार्ट के लिए। तो सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों जिसको हमें चेक करना है, पावर फिल्टर पीसीबी। ये मेन कंट्रोलर पीसीबी के लिए होती है। इसमें 2 फ्यूज़ लगे होते हैं। देखें, आप देखेंगे तो मैंने मार्क करा हुआ है 1 और 2, इन दोनों फ्यूज़ को चेक करना है। हो सकता है कोई फ्यूज़ ख़राब हो गया हो। ठीक है, इस पर हम टेस्टर लगाएंगे या मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी या फिर टेस्टर से बत्ती चेक कर सकते हैं। अगर फिल्टर पीसीबी सही है तो दोस्तों फिर हमें इसको हमें फिर सीटी पीसीबी को चेक करना है। जो सीटी पीसीबी अभी ये आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, जिसको मार्क किया मैंने, सीटी पीसीबी है। ठीक है, अब सीटी पीसीबी को चेक करना है। सीटी पीसीबी से पावर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हम कंटिन्यूटी के थ्रू या टेस्टर के थ्रू हम चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर ये भी सही है तो फिर हमें मेन कंट्रोलर पीसीबी ख़राब है, उस मेन कंट्रोलर पीसीबी को चेंज कर देना है। चेंज करते ही आपकी मशीन चल जाएगी। तो ये फिर जैसे ही चेंज करेंगे ये 6.15 हट जाएगा और आपकी मशीन रनिंग में। वैसे दोस्तों हम एरर 6.15 को रिमूव करेंगे और मशीन को फंक्शनल बना देंगे। मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही एरर 6.15 रिमूव होगा। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। आप मेरे को आप कमेंट करके मेरे को बताना क्या मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपने मशीन का एरर रिमूव किया कि नहीं किया। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और जल्दी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, अगली ट्रबल शूटिंग के साथ, ताकि हम लोग मिल के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें।